हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस1 टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। सर्वर के इससे पहले कुछ वीडियोज आपने देखे हैं जिसमें डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने टाइप के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ये हम लोगों ने थ्योरी उनका पूरा देख लिया है। तो अभी इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमें किसी सर्वर पर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है तो उसको कैसे करेंगे। एक सिनेरियो पहले हम लोग लेते हैं। चलिए, अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक डीसी और एक सीडीसी का हमने ऐसा सिनेरियो लिया है। तो एक सर्वर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब डीसी हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जिसकी आईपी 192.168.29.110 है और उसके डोमेन का नाम जो है वो है yk2.com। ठीक है। ये डोमेन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम एक चाइल्ड डोमेन जो है बनाना चाहते हैं उसी फॉरेस्ट के अंदर। उस फॉरेस्ट चाइल्ड का नाम अपने मन से अगर हम कुछ भी लेना चाहें, मान लीजिए हमने इसका नाम ले लिया jk.yk2.com, ये हम नाम रखने वाले हैं अपने चाइल्ड का। ठीक है। चाइल्ड क्यों बनाते हैं ये समझने के लिए आप टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर का जो इससे पहले वीडियो है आप उसको देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन कंट्रोलर कौन से हैं और क्यों किसको बनाना चाहिए। अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि कैसे डोमेन कंट्रोलर्स मीन्स हमें चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाना है। तो सबसे पहला का जो काम करना होगा हमें वो है कि डीसी पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में सबसे पहला काम होगा कि हम जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, उसके बाद हम चाइल्ड इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चलते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर वाले सर्वर पे जिसको हम चाइल्ड बनाने वाले हैं। उसको हम दे देंगे आईपी। और आईपी कैसे देना है, तो अगर हमने डीसी की आईपी लिया है 29.110, तो चाइल्ड को हम उसी रेंज का कोई दूसरी आईपी 131 या और भी कोई नंबर हम दे सकते हैं, तो हम 131 दे देते हैं अपने चाइल्ड को। ठीक है। और डीएनएस में हम किसकी आईपी डालेंगे, डीसी की आईपी डालेंगे। चलिए फिर चलते हैं। तो ये हमारा एक सर्वर यहाँ पर ऑलरेडी ओपन दिखाई दे रहा है आपको। हम रन में गए और जा कर के हमने लिखा ncpa.cpl। इससे क्या होगा, नेटवर्क एंड एडाप्टर सेटिंग खुल के आएगा और हमें इसको आईपी देना है 131, जैसा हम लोगों ने सिनेरियो में डिस्कस किया अभी। तो अभी 23 आईपी है, हमने इसको चेंज करके 131 कर लिया। डीएनएस में हमें 110 देना था जो कि हमने ऑलरेडी दिया हुआ। गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ये दोनों सिनेरियो जो हमने सर्वर लिए हैं ना अपने एक ही लोकल एरिया नेटवर्क में है। गेटवे की हमें जरूरत तब पड़ती है जब रिमोट लोकेशंस पे होते, इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते, हमारे पास पब्लिक आईपी होता, मीन्स हमको पब्लिकली जोड़ना होता एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, तब हम लोग गेटवे की आईपी देते और पब्लिक आईपी यहाँ पर डालते। अभी हमने सेम रेंज की आईपी लिया है, गेटवे की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सर्वर एक ही नेटवर्क में अभी अवेलेबल है हमारे पास। ओके, क्लोज। एक बार हम यहाँ से कनेक्टिविटी जरूर चेक कर लेंगे कि हमारा जो अभी जिसको चाइल्ड हम बनाने वाले हैं वो डीसी से कनेक्ट है कि नहीं है। तो पिंग स्पेस, आप कमांड ओपन कर लो और यहाँ पर लिखो आप पिंग स्पेस, जो आपके सर्वर की आईपी है तो 192.168.29.110 ये आईपी है सर्वर की। अभी आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब कि वो कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो पहले तो अभी इसका हमें एक बार ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो कनेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि अभी हम इसको वर्चुअल में हम इसको चला रहे हैं, वीएम वेयर के अंदर चला रहे हैं, तो वीएम वेयर से और फिजिकल के बीच की कनेक्टिविटी नहीं होगी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर वो डीसी से देखो इसका लेना देना नहीं है, बट अभी आपको एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग यहाँ पर साथ में अब करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग एक बार यहाँ चलेंगे सेटिंग में। एक मिनट। और सेटिंग के अंदर हमें जो ब्रिज बनाने होंगे, यानी कि ब्रिज नेटवर्क लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ सेटिंग के अंदर गए और सेटिंग के अंदर हमने यहाँ इसके नेटवर्क की सेटिंग में जाकर देखो यहाँ पर नेट है, हमें क्या लेना होता है, ब्रिज लेना होता है। किस लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्चुअल नेटवर्क जो है वो फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो तो ब्रिज रखना पड़ता है, तो हमने ब्रिज ले लिया। ठीक है। ये सेटिंग सिर्फ करनी है जब आप VMware में काम कर रहे होगे तब। यही अगर आप हाइपर वी में अगर इंस्टॉल कर रहे होते तो आपको स्विच बनाना पड़ता है, वो भी कौन सा, एक्सटर्नल स्विच बनाना पड़ता है। तो VMware में है तो ऐसा करना पड़ा। अब एक बार हम फिर से चेक कर लें कनेक्टिविटी, क्योंकि जब तक आप अपने डीसी से कनेक्ट नहीं रहोगे तब तक आप उसका चाइल्ड नहीं बना सकते। तो हमने 29.110 से एक बार पिंग कराया और अभी भी रिप्लाई में हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है। एक मिनट। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो
नेटवर्क की कुछ इशू था जिसके वजह से ये आपका पिंग नहीं हो रहा था, तो अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया। आपके साथ भी ऐसा इशू आ सकता है, तो एक बार आपको नेटवर्क अपना चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे पहले जब हमने पिंग कराया था तो पिंग नहीं हो रहा था। तो पिंग करने के लिए क्या था, नेटवर्क का स्विच का कुछ इशू था, तो अभी वो सॉल्व हो चुका है। अभी हम देख पा रहे हैं कि वो पिंग हो रहा है। एक बार फिर से हम ट्राई कर सकते हैं, और डोमेन नेम से भी ट्राई कर लेंगे पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार। तो देख लेंगे पिंग स्पेस yk2.com ऐसा लिखा हमने, और वहाँ से भी हमको रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा डीएनएस भी सही काम कर रहा है, वो नेम रिजोल्यूशन कर रहा है। डोमेन का नाम दिया तब भी रिप्लाई मिल रहा है हमें, और अगर हम आईपी देते हैं तभी भी हमें रिप्लाई मिलेगा। तो ये हमने 29.11.0 दिया, और इससे भी हमें रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी जिसको हम चाइल्ड बनाने वाले हैं वो हमारा डीसी के साथ कनेक्टेड है, ये हमने चेक कर लिया। अब हम इसको चाइल्ड बना सकते हैं। चलिए, तो चाइल्ड बनाने के लिए अभी हम लोग चलेंगे इसके सर्वर मैनेजर में। तो स्टार्ट सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में हमें इसके लिए रोल ऐड करने पड़ेंगे, एडीडीएस और डीएनएस का। तो ऐड रोल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पर हमें चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और डीएनएस। उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर पर चेक मार्क लगा लेंगे कि अगर ज़रूरत होगा तो सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, और इंस्टॉल। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1 से 2 मिनट का होगा। इसमें सिर्फ अभी क्या होना है, एडीडीएस और डीएनएस का रोल ऐड हो रहा है। सर्वर पर हम कोई भी सर्विस बनाना चाहते हैं, कोई भी इसको सर्विस देना चाहते हैं काम करने के लिए, तो हमें उसका रोल ऐड करना पड़ता है। तो इसको भी हम एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, और डोमेन कंट्रोलर के लिए जो रोल चाहिए वो होता है हमारा एडीडीएस, और डीएनएस उसका हेल्प करता है नेम रिजोल्यूशन में। ठीक है, और जो चाइल्ड का नाम होगा वो नाम भी मैनेज करने के लिए डीएनएस की ज़रूरत पड़ती है। अभी डीएनएस का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, डीएनएस का काम क्या है, डीएनएस क्यों डालते हैं। बट एक डोमेन में एडीडीएस के साथ साथ डीएनएस की भी ज़रूरत पड़ती है, दोनों मिल के काम करते हैं डोमेन में। ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन हम देख पा रहे हैं स्टार्टेड लिखा हुआ है, बस अभी ये कंप्लीट भी हो गया। कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड मीन्स कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है, इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गया। तो हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे इसको, और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग चलेंगे इधर नोटिफिकेशन एरिया पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इधर ऑप्शन मिलेगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग लगभग सभी देख लेंगे, एक बार समझ लीजिए कि कैसे कैसे कौन से डोमेन कंट्रोलर बनते हैं। अगर हम इस फर्स्ट वाले को लेते हैं, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, तो हम इसको एडीसी या आरओडीसी बना सकते हैं। सेकेंड अगर हम लेते हैं तो इससे हम चाइल्ड या ट्री बना सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन अगर लेते हैं तो हम इसको एक नया फॉरेस्ट बना सकते हैं। अभी हम लोग इसको क्या बनाने वाले हैं, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं, इसलिए हम ये सेकेंड ऑप्शन लेंगे, और सेकेंड में भी जाकर के यहाँ ड्रॉप डाउन में क्या रहेगा, हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देने, पेरेंट डोमेन का नाम देना है, न्यू डोमेन नेम मतलब चाइल्ड का नाम, और यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल देना है किसका, डीसी का, यानी कि इस चाइल्ड को कौन बना सकता है, तो डीसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास राइट है इसको बनाने का। तो हम पहले भी चाहे तो क्रेडेंशियल दे देंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो हम चलेंगे पहले यहाँ पर चेंज में, और यहाँ पर हम क्रेडेंशियल देंगे एडमिनिस्ट्रेटर @yk2.com, यानी कि जो हमारा मेन सर्वर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पर देंगे हम चाइल्ड बनाने के लिए, और उसका पासवर्ड। ओके, ठीक है, तो जैसे हमने वो यूजर ने पासवर्ड दिया, पेरेंट डोमेन का नाम ऑटोमेटिकली उसने फेच कर लिया कि पेरेंट डोमेन का नाम क्या है, yk2.com है। अब हमको सिर्फ चाइल्ड का नाम यहाँ पर देना है। तो चाइल्ड का नाम हमने क्या सोचा था देने के लिए, ऐसे जेके सोचा था हमने कि जेके देंगे। तो जेके, अब हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, jk.yk2.com, लेकिन यहाँ पर हम jk.yk2.com पूरा नहीं लिखेंगे, पेरेंट डोमेन ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, दोनों जोड़ करके अभी आगे नाम हमारा बन जाएगा जो बनना है। यहाँ पर सिर्फ जेके लिखेंगे जो हमें नाम देना है। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये आपको डोमेन यानी डीएनएस जो है वो इंस्टॉल होगा ही होगा, वो हटा नहीं सकते हम। ग्लोबल कैटलॉग इसको बनाना कि नहीं बनाना ये हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ग्लोबल कैटलॉग एक ऐसा सर्वर होता है जिसके पास पूरे फॉरेस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पूरी जानकारी होती है। ऑब्जेक्ट मतलब यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप, वो उसके पास भी सारा रिकॉर्ड रहेगा।
ठीक है, तो हम चाइल्ड जो बना रहे हैं हम चाहते हैं कि ये भी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का काम करेगा, तो ग्लोबल कैटलॉग पर चेकमार्क रहने देंगे। आरओडीसी पर चेकमार्क हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम चाइल्ड बना रहे हैं और चाइल्ड आरओडीसी नहीं हो सकता, एडीसी चाहे आरओडीसी हो सकता था। तो हम ऐसा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं कि इसमें आरओडीसी हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लिए होते सेकंड की जगह पर, तो वहाँ पर एडीसी और आरओडीसी का ऑप्शन आता। अभी हम चाइल्ड बना रहे हैं इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा। और हम अब यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है? नहीं, इसको बोलते हैं DSRM पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। अगर कभी एक्टिव डायरेक्टरी में कोई इशू आता है और हमको उसकी सर्विस को रिस्टोर करना पड़े दोबारा, वो भी किस मोड से जाकर, DSRM मोड अलग से होता है। जैसे अगर आपने सेफ मोड का नाम सुना है तो उसी सेफ मोड वाली लिस्ट में DSRM मोड का भी ऑप्शन आता है, और वहाँ से जाकर के आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो DSRM मोड में जब जाएंगे और वहाँ से कभी एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करना पड़े तो हम लोग ये पासवर्ड देंगे उसको। ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं है, ये DSRM पासवर्ड है, याद रहे। नेक्स्ट, DNS भी बनेगा साथ में। नेक्स्ट, ये चेक करता है कि आपके इस फॉरेस्ट में इस नाम से पहले से तो कोई डोमेन नहीं बना हुआ है। हो सकता है कि JK नाम से ऑलरेडी कोई चाइल्ड बना हो, तो ये पहले ये वेरीफाई करेगा। और अगर अवेलेबल होगा ये नाम तब तो JK यहाँ लिख करके आ जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर JK के आगे 0 या 1 लिख करके आ जाएगा, मतलब कि JK ऑलरेडी बना है, उसका आप डुप्लीकेट बना रहे हो तो नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो JK सिर्फ लिख करके आ गया, इसका मतलब है कि ये नाम खाली है, इस नाम से अभी कोई चाइल्ड हमारा नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट, सी ड्राइव के अंदर NTDS और सिसोल नाम के 2 फोल्डर बनेंगे, उसी के अंदर पूरा डेटाबेस होगा आपके इस ADDS का। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, तो बस इसके बाद अभी ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो हम वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। और किसके एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे? jk.yk2.com के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। अब इस चाइल्ड का अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, DC का एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर है। DC का एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है? administrator@yk2.com। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? administrator@jk.yk2.com। इस एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट होगा सिर्फ अपने चाइल्ड पे काम करने का, और जो yk2.com का एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास पूरे फॉरेस्ट को मैनेज करने का राइट है। ठीक है, दोनों का पासवर्ड हम अलग अलग रखेंगे। इस चाइल्ड का पासवर्ड अलग होगा, DC का पासवर्ड अलग होगा। हाँ जी, क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड। जब चाइल्ड पर काम करेंगे तो चाइल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर का देंगे, DC पर काम करेंगे तो DC का एडमिनिस्ट्रेटर का देंगे। चाइल्ड का जो नाम होगा, नाम क्या है? jk.yk2.com, administrator@jk2. आपका yk2.com। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जब ओपन होगा तो हम इससे चाइल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर से इस पर लॉगिन करेंगे। तो इसको एक बार हम क्लोज करेंगे, रिस्टार्ट होगा सर्वर हमारा एक बार। चलिए, तो अभी जो चाइल्ड है अपना रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद अब इस पर हम अगर लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन करने के लिए Ctrl+Alt+Delete प्रेस करेंगे, और देखो यहाँ पर JK का एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ रहा है। JK कौन है? चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है। अगर हम DC पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ YK2 का एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, या हम अदर यूजर में जा करके चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि administrator@jk.yk2.com। तो ये किसका एडमिनिस्ट्रेटर है? इस सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की नाम क्या है? jk.yk2.com, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर सिर्फ yk2.com लिखा होगा तो फिर वो मेन DC का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हाँ, चाइल्ड पर है तो चाइल्ड का देंगे, फिर उसका पासवर्ड। ठीक है, ये हम लॉगिन हो गए चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर पर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के एडमिनिस्ट्रेटर से। और इसके जो रिकॉर्ड्स होंगे आपके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के या पॉलिसीज के, सब अलग होंगे DC से। तो हम अभी टूल्स, और टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि jk.yk2.com हमें दिखाई देगा, और इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो अलग होंगे। जो हमने DC पर यूजर बनाए हैं वो अलग हैं, और ये अलग है, क्योंकि ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, वो हमारा डोमेन कंट्रोलर है।
ठीक है। हाँ, चाइल्ड पर हम आए हैं, हमको यहाँ से इस पर यूज़र बनाना हो तो न्यू पर जाएंगे और यहाँ से भी एक नया यूज़र बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक न्यू नाम से यूज़र बनाया, इसका हमने पासवर्ड दिया, ये हमने चाइल्ड पे बनाया। अगर हम एक बार डीसी पर चलें देखने के लिए कि डीसी पर कैसे काम होगा, तो ये हमारा डीसी अभी यहाँ पर है खुला हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ये मेन हमारा डोमेन कंट्रोलर है। एक बार इस पर लॉगिन करते हैं। yk2.com ये डोमेन है, इस पर हमने लॉगिन कर लिया। इस पे अगर हम जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर ओपन करते हैं dsa.msc कमांड लिख करके, जहाँ से हम लोग यूजर बनाते हैं, तो यहाँ पर नाम क्या होगा, yk2.com। ये डीसी है और वो cdc है जो दूसरा है। क्या हमने जो cdc पर यूजर बनाया था वो यहाँ भी दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? चाइल्ड हमारे लिए नहीं बना सकता यूजर, वो अपने लिए बना सकता है, उसके वहाँ दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास ये राइट है कि हम उसके ब्रांच पर भी जो चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं। तो हम नहीं देख के हम जो चाहे कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसके लिए बना भी सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, yk2.com के अंदर थोड़ी चाइल्ड का मिलेगा, उसका नाम दूसरा है, हमारा नाम दूसरा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, वो हमें इधर मिलेगा। yk2.com पे राइट क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चेंज डोमेन, और यहाँ पर ब्राउज करके जितने भी हमारे फॉरेस्ट में लोग रहेंगे, जितने भी हमारे चाइल्ड रहेंगे, सबका यहाँ पर पूरी हायरार्की आ जाएगी। और जिसको अभी हमें कंट्रोल करना है यहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे और उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। अभी बोल रहा है कि दिस सर्वर इज नॉट ऑपरेशनल, बोल रहा है कि चाइल्ड अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी तुरंत इंस्टॉल हुआ है, थोड़ा सा इनिशियलाइज होने में टाइम ले सकता है, 1-2-4 मिनट का। उसके बाद अभी यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आ जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह कर लेंगे, इसके पास वो रिकॉर्ड्स आए हैं कि नहीं आए हैं। फिर से एक बार हम ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तुरंत अभी नहीं आ रहा है। अभी एरर यही दे रहा है कि कुड नॉट बी फाउंड बिकॉज द सर्वर इज नॉट ऑपरेशनल, जबकि मैं पता है चाइल्ड हमारा ऑपरेशनल है और कनेक्टेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसके बारे में रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, चेक कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये तब हम करेंगे जब हम अपने चाइल्ड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हम चाइल्ड पर कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो पॉलिसी के लिए भी देखो, यहाँ पर रन में जाकर आप लिखते हो gpmc.msc ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, और बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी में आप अपने डोमेन पर पॉलिसी लगाने के लिए राइट होता है। लेकिन आपका अगर चाइल्ड है तो आप चाइल्ड पर भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर फॉरेस्ट खुल के आ गया, फॉरेस्ट के अंदर डोमेन, और डोमेन में अभी आपका ही नाम है yk2.com का। अब यहाँ पर जो पॉलिसी लगाओगे वो किस पे लगेगा, आपके yk2.com डोमेन पे लगेगा। चाइल्ड पर अगर आपको लगाना है तो यहाँ आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा डोमेन्स पे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शो डोमेन्स, और आप जितने भी आपके यहाँ डोमेन है उनका चेक मार्क आप इधर लगा लीजिए और ओके करिए। देखिए अभी भी ये बोल रहा है कि आपका वो जो चाइल्ड है वो कनेक्टेड नहीं है, उसी का ये एरर दे रहा है। अगर एक बार वो कनेक्टेड दिखा देता तो यहाँ पर ऑन हो जाता। तो एक बार हम चेक भी कर लें, चाइल्ड हमारा ऐसा तो नहीं बंद हो गया, एक बार चेक कर ही लिया जाए। अभी जिसको हमने इंस्टॉल किया है चाइल्ड, ये है वो कंप्यूटर ने बिल्कुल ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। अभी ये तुरंत हमारा जो चाइल्ड बना है लॉगिन भी कर ली है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार हम सर्वर को रिस्टार्ट करके देख लेते हैं, इससे क्या होगा, एक बार अपडेट वहाँ पर पहुँच जाएगा डीसी के पास चाइल्ड का, फिर उसके बाद हम ये चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी एक्चुअली नॉट ऑपरेशनल दिखा रहा है, बट थोड़ी देर बाद अगर ट्राई करते हैं तो वो हम यहाँ से डीसी से बैठ करके चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप भी थोड़ा सा रुक करके ट्राई कर लेना, या सर्वर को और चाइल्ड को दोनों को एक बार रिस्टार्ट करके फिर आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो डीसी से बैठ करके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर को मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू।